कभी कभी हमें अपनी सबसे प्रिय चीज को खोना पड़ता है ताकि हम समझ सकें कि असली ताकत हमें भीतर से ही मिलती है। खोने का दर्द हमारे जीवन को गहरे अर्थों से भर देता है, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वे कभी कभी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व रहस्य पर। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अटल है, जो आया है उसे जाना ही होगा। यह संसार माया का खेल है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जीवन को उसी रूप में स्वीकार करो जैसा वह है और अपने कर्मों में लगे रहो। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने आप को पूरी तरह से अकेला महसूस करता है, लेकिन यही क्षण हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़े। वह लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं एक दिन चले जाते हैं। उनके बिना जीवन अधूरा लगता है, लेकिन उनकी यादों में सुकून ढूंढना ही हमारे जीवन का एक नया सफर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो शरीर को छोड़कर जाता है वह केवल एक वस्त्र बदलता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अनंत है। इसलिए मृत्यु को शोक का कारण मत बनाओ। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तो लगता है जैसे जीवन का सारा रंग फीका हो गया है, परंतु सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक खास कारण से आता है और हमें कुछ सिखाकर चला जाता है। वह आंखें जो कभी खुशी से चमकती थीं, अब उनमें आंसू हैं। वह पल जो कभी आनंद से भरे होते थे, अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, जो पाया वह यहां से पाया, जो दिया यहीं से दिया। कभी कभी सबसे बड़ी सीख जीवन के सबसे कठिन क्षणों से मिलती है। जब हम खुद को टूटते हुए महसूस करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खुद को पहचान पाते हैं। वह रिश्ते जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देते थे, अब उनकी कमी हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। पर यही कमी हमें सिखा है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अपने कर्म को बिना किसी फल की अपेक्षा के करो, क्योंकि फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। यह संसार माया है और इसमें केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। हम कभी यह नहीं जान पाते कि हमारे साथ अगला क्षण क्या लेकर आएगा, पर जब कोई प्रिय अचानक से दूर चला जाता है, तब हमें समझ में आता कि हर क्षण को जीना कितना महत्वपूर्ण है। आंसुओं से भरी आंखें सिर्फ दर्द को नहीं बयां करती, बल्कि उन अनकहे शब्दों और भावनाओं को भी जो दिल की गहराइयों में दबी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। दुख से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें जीवन की गहराई सिखाएगा। वो लम्हे जो कभी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, अब बस धुंधली यादें बनकर रह गए हैं। इन यादों में जीने की कोशिश ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। किसी अपने का जाना ऐसा लगता है जैसे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो, परंतु उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। यह अजर और अमर है। इसलिए किसी मृत्यु पर शोक मत करो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, लेकिन कुछ रातें इतनी लंबी होती हैं कि उनका दर्द समय के साथ भी नहीं मिटता। फिर भी हमें उम्मीद का दीपक जलाए रखना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, वही सब सबसे ज्यादा दर्द देकर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने से हमें यह एहसास होता है कि प्रेम की गहराई अनमोल होती है और हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु यही क्षण हमें यह सिखाते हैं कि टूटने के बाद भी उठ खड़ा होना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। अच्छा कर्म सुख लाता है और बुरा कर्म दुख।
परंतु यह मत सोचो कि दुख तुम्हारी सजा है। यह तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। हर वह पल जब हमने किसी प्रिय को खोया, वह दिल में एक खालीपन छोड़ गया। यह खालीपन कभी नहीं भर सकता, लेकिन इसके साथ जीना हमें समय सिखा देता है। वह बातें जो कभी अधूरी रह गई, वह एहसास जो कभी बयां नहीं हो पाए, अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। ये यादें हमें एक अजीब सी तसल्ली देती हैं, लेकिन साथ ही दिल को दुख से भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और ममता मनुष्य को बंधन में बांधते हैं। जब तक तुम मोह माया से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि उसके साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें और सपने भी चले जाते हैं। उस शून्य को भरना आसान नहीं होता। आंखों के आंसू वह भाषा है जो दिल के टूटे हुए टुकड़ों की कहानी सुनाते हैं। यह आंसू सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि उन अनकही भावनाओं का प्रतीक होते हैं जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्म लेता है, उसे एक दिन मरना ही होता है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय उसे जीवन का हिस्सा मानो। वह क्षण जो कभी हमारी खुशी का कारण थे, अब सिर्फ दर्द और खामोशी छोड़ गए हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, परंतु उनकी यादें हमें जीने की एक वजह जरूर दे सकती हैं। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल रहता था। रामलाल के पास एक बेटा था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद रामलाल का इकलौता सहारा था। बचपन से ही गोविंद बहुत मेहनती और समझदार था। दोनों बाप बेटे मिलकर खेतों में काम करते और खुशी खुशी जीवन बिताते थे। रामलाल का सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा बड़े होकर पढ़ाई करे और उनका जीवन बेहतर हो। कुछ सालों बाद गोविंद की पढ़ाई पूरी हुई और वह शहर में नौकरी करने चला गया। रामलाल ने अपने बेटे की विदाई भारी मन से की, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा एक दिन लौट कर आएगा और वे एक साथ सुखी जीवन बिताएंगे। गोविंद शहर में अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त हो गया। समय बीतता गया और गोविंद गांव आना भूल गया। वह अपने काम और नए जीवन में इतना खो गया कि उसने अपने बूढ़े पिता को लगभग भुला दिया। रामलाल हर दिन बेटे का इंतजार करता, लेकिन गोविंद का कोई संदेश नहीं आया। रामलाल की आंखें रोज दरवाजे की ओर लगी रहती, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं आया। वर्षों बीत गए। रामलाल बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसके खेत बंजर हो गए और वह अकेला रह गया। गांव के लोग उसकी मदद करते, लेकिन रामलाल के दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी, अपने बेटे को एक बार देखना। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह अब से उठ भी नहीं सकता था। गांव वालों ने गोविंद को खबर भेजी कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है और वह उन्हें देखने तुरंत आए। गोविंद ने सुना और अपने काम से छुट्टी लेकर गांव आने का फैसला किया। जब गोविंद गांव पहुंचा तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि घर बहुत ही वीरान हो चुका है। उसके कदम थम गए और दिल में अफसोस का तूफान उठने लगा। वह भागता हुआ अपने पिता के कमरे में गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। गोविंद ने अपने पिता के ठंडे हाथ पकड़कर बहुत रोया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसका पिता उसे आखिरी बार देखने के लिए भी जिंदा नहीं था। गोविंद ने बहुत पछताया कि उसने अपने पिता की उपेक्षा की और कभी उन्हें समय नहीं दिया। उसे अब समझ में आया कि पैसा और सफलता जीवन की असली खुशी नहीं है। असली खुशी रिश्तों में, अपने परिवार के साथ समय बिताने में होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जब गोविंद अपने पिता की चिट्ठियां पढ़ रहा था, तो उसे एक आखिरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, प्रिय बेटे गोविंद, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ की है। अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी रिश्तों को मत भूलना। जो लोग हमारे साथ हैं, उनका साथ ही सबसे बड़ा सुख है। काम और पैसा जीवन के अंत में साथ नहीं देते, लेकिन प्यार और रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। तुम्हारा पिता रामलाल। यह चिट्ठी पढ़कर गोविंद का दिल टूट गया। उसे समझ में आया कि उसने जो समय अपने पिता के साथ नहीं बिताया, उसे कभी वापस नहीं पा सकता।
वह अपनी गलती के बोझ तले दब गया, लेकिन अब कुछ भी ठीक करने का समय नहीं बचा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। पैसे और सफलता के पीछे भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के साथ रहना जो हमें सच में प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हिंदुत्व रहस्य को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।